नमस्कार। आज हम बात करेंगे दक्षिण मुखी मकान की, दक्षिण मुखी घर की। कहा जाता है कि दक्षिण मुखी भवन बहुत ही अशुभकारी फल देता है। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि दक्षिण मुखी घर के बारे में हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार की नेगेटिव बातें भरी हुई हैं। आज हम जानेंगे आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दक्षिण मुखी भवन की इतनी खराब थिंकिंग हर व्यक्ति के मन में होती है। फिर इसके उपाय। साउथ की डायरेक्शन मृत्यु के देवता यमराज की होती है। इस कारण से लोगों की धारणा में दक्षिण मुखी घर बहुत ही अशुभकारी होता है। अब हम बात करेंगे प्रभावशाली उपायों की जो दक्षिण मुखी भवन में करके व्यक्ति दक्षिण मुखी असर को खत्म कर सकता है और सुख संपन्नता से निवास और जीवन व्यतीत कर सकता है। नंबर 1, किसी भी घर का मुख्य प्रवेश द्वार उस घर की संपन्नता और खुशहाली का प्रतीक होता है। दक्षिण मुखी भवनों में जब भी मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करें, अग्नि कोण में शुभ पदों में करनी चाहिए। साथ ही साथ दक्षिण मुखी भवनों की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करानी चाहिए। इस प्रकार यह बहुत ही शुभ फलदायक हो जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर धार्मिक प्रतीक जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह जरूर लगाएं। एक तुलसी का पौधा गमले में जरूर लगाएं। नंबर 2, मित्रों, अक्सर करके व्यक्ति साउथ फेसिंग घर में ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके कारण ये वास्तु दोष क्रिएट होकर उस घर में अशुभ फल देना शुरू कर देता है। व्यक्ति साउथ फेसिंग वाले घर में हाइट का और वजन का जो संतुलन है वो ध्यान नहीं देते और यहाँ का वजन कम और हाइट भी कम हो जाती है या ऐसा निर्माण कर देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये घर का नैऋत्य क्षेत्र कहलाता है। मित्रों, इस स्थान का वजन घर के अन्य क्षेत्रों से या अन्य कोनों के निर्माण से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी हाइट भी अन्य कोनों से, अन्य क्षेत्रों से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस संतुलन का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3, उत्तर पूरब का हिस्सा जिसे ईशान कोण कहते हैं, इसकी हाइट और वजन सबसे कम रखनी चाहिए। नंबर 3, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में कोई जल का स्रोत जैसे जल की बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जल क्षेत्र नहीं होता है। ये क्षेत्र सबसे भारी ठोस होना चाहिए जो घर में रहने वाले व्यक्तियों को स्थायी सफलता दिलाता है। जल स्रोत सदैव उत्तर पूर्व कोना जिसे ईशान कोण कहते हैं, इसमें ही बनाना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, कलर, व्हाइट वॉश वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। साउथ फेसिंग घरों में साउथ की दीवार पर सदैव पिंक कलर या डार्क रेड कलर करना चाहिए। ब्राउन कलर, मैरून कलर भी करा सकते हैं। दक्षिण मुखी भवनों में पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर या फोटो या टाइल्स मुख्य प्रवेश द्वार पर जरूर लगाएं। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। मतलब दक्षिण मुखी घरों में कंस्ट्रक्शन का वास्तु के अनुसार करना और करना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे किचन का निर्माण सदैव साउथ ईस्ट के कॉर्नर जिसे अग्निकोण कहते हैं, इसमें ही करना चाहिए। किचन में काम करने वाले व्यक्ति का चेहरा भोजन बनाते समय सदैव ईस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ की डायरेक्शन में होना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ खाना जब परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं तो उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, औरों की तुलना में कम खराब होता है, एनर्जी से भरपूर रहते हैं। वास्तु में किचन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मंदिर का निर्माण
ऐसे घरों में मंदिर का निर्माण का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंदिर का निर्माण सदैव ईशान कोण में करें, ईशान क्षेत्र में करें। सुबह इस रात घर में कोई भजन, किसी भी देवता या देवी की आरती या कोई मंत्र ऑन कर दें। घर के मंदिर में हनुमान यंत्र या सूर्य यंत्र की स्थापना करें, अर्थात मंदिर में रखें। दक्षिण मुखी भवनों में किचन को सदैव साफ स्वच्छ रखें और सिंक में झूठे बर्तन कभी ना छोड़ें। दक्षिण मुखी भवनों में ये आसान और प्रभावशाली उपाय जरूर करें। नेगेटिव और नेगेटिविटी से बचाव हो सकेगा। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, जो भी व्यक्ति अपने घर के वास्तु दोष के बारे में जानना चाहते हैं वो अपने घर का लेआउट बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। नक्शे का स्टडी करके उस व्यक्ति के घर के वास्तु दोषों को जरूर बताएगी।